चलिए सीधे ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार इस विश्लेषण से मणिपुर के हालात समझते हैं। एक बेहद दुखद सच्चाई, इस जातीय संघर्ष में अब तक 250 से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। 7 अप्रैल को विष्णुपुर में हुआ हमला बेहद दर्दनाक था, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। हैरानी की बात तो ये है कि यह जानलेवा हमला सुरक्षा बफर जोन से बस कुछ ही कदम दूर हुआ। जाहिर है, इससे भारी आक्रोश फैला, सुरक्षा बलों से झड़पें हुई और दुर्भाग्य से 3 और नागरिकों की जान गई। अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो मैतई और कुकी समुदायों का ये पुराना संघर्ष अब काफी व्यापक हो चुका है, क्योंकि फरवरी से पहले इस विवाद से दूर रहा नागा समुदाय भी अब कुकी गुटों से भिड़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स इस जवाबी हिंसा के भयंकर चक्र को दिखाती हैं, जिसमें बंधक संकट और हाईवे पर हमले शामिल हैं। नए राजनीतिक पदों की नियुक्तियों के बावजूद सच ये है कि जमीनी हकीकत और अविश्वास बिल्कुल नहीं बदला है। अप्रैल में यूएपीए कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार भी बढ़ा दिए गए। इन सब के बीच एक बेहद अहम सवाल उठता है, आखिर अभी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कहाँ और कैसे है? प्रशासन की आलोचना हो रही है क्योंकि 30% केंद्रीय बलों को चुनाव ड्यूटी के लिए बंगाल भेज दिया गया। उधर जवाबदेही की मांग कर रही स्थानीय जॉइंट एक्शन कमेटियों और राज्य सरकार के बीच भारी गतिरोध चल रहा है। इनकी मुख्य मांगों में सख्त सैन्य कार्रवाई, बलों की दोबारा तैनाती और सुरक्षाकर्मियों की न्यायिक जांच शामिल है। हालात इतने खराब हैं कि मांगे पूरी होने तक परिवार बच्चों के अंतिम संस्कार से भी इनकार कर रहे हैं। सिस्टम की नाकामी ऐसी है कि 11,000 से ज्यादा पुलिस रिपोर्ट्स दर्ज हैं, लेकिन कोई केस नहीं सुलझा। बुनियादी ढांचे का नुकसान बहुत बड़ा है। 10,000 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और हजारों विस्थापित नागरिक फिलहाल 170 अलग अलग राहत शिविरों में किसी तरह जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हैरानी की बात है कि पिछले साल पूरे दक्षिण एशिया का 97% विस्थापन अकेले सिर्फ मणिपुर में हुआ। एक ग्राउंड रिपोर्टर ने इस ध्रुवीकरण को समझाते हुए इसकी तुलना देश के भीतर ही भारत-पाकिस्तान वाली स्थिति से की। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये विनाशकारी तथ्य मणिपुर में कोई सार्थक राजनीतिक समाधान ला पाएंगे?